सुंदरवन में आज का सवेरा आम दिनों जैसा नहीं था। सूरज की किरणें आज कुछ ज्यादा ही चमकदार थी और हवा में फूलों की मीठी महक खुली हुई थी। हो भी क्यों न, आज रानू चिड़िया के घर में एक साथ पूरे 12 सुंदर गोल मटोल अंडे जो आए थे। नजर लगे ना मेरे इन 12 मोतियों को, कोई काली तितली या दुष्ट टिड्डा मेरे बच्चों को बुरी नजर से ना देखे। रानू बहू, जरा देखो तो सही, हमारे घर की रौनक कितनी बढ़ गई है। हाँ दादी माँ, आपकी दुआओं से ही तो भगवान ने एक साथ हमारी झोली में 12 नन्हे फरिश्ते भेजे हैं। बस ये सब जल्दी से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। टुन्नू चिड़ा सिर पर एक छोटी पगड़ी बांधे, दोनों हाथों में गूलर के दानों से बने मीठे लड्डुओं का थाल लिए उड़ता हुआ घर आता है। अरे वाह, बधाई हो, सबको बधाई हो। मैं पूरे मोहल्ले में दाने के लड्डू बांट कर आ रहा हूँ। हरिया तोते और बुलबुल मैना ने तो खुश होकर डाल पर नाचना भी शुरू कर दिया है। पूरे घर में ढोल नगारों जैसा माहौल था। तभी पेड़ की निचली डाल से काऊ काऊ की जोरदार आवाज सुनाई दी। ये पड़ोस के कालू चाचा और गोरी चाची थे, जो दूर से ही लड्डुओं की खुशबू सूंघकर खींचे चले आ रहे थे। कालू चाचा और गोरी चाची स्वभाव से बहुत भोले और मजेदार थे। वैसे तो वे दिल के बहुत साफ थे, लेकिन जहाँ भी खाने पीने और मिठाइयों की बात आती, वे अपनी सुध बुध खो बैठते थे और कोई न कोई फनी गड़बड़ कर देते थे। अरे रानो बहन, अरे टुन्नू बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने हमें सबसे आखिर में बताया। कालू जी, जरा देखो तो सही, टुन्नू ने कितने मलाईदार लड्डू बनाए हैं। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। काव काव गोरी, बातें बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा। टुन्नू भाई, एक लड्डू जरा मेरे मुंह में भी डालो। अरे बाप रे। कालू चाचा लड्डू लपकने के चक्कर में इतने उतावले हो गए कि उनका पैर घोंसले के पास रखी सूखी लकड़ी की एक बड़ी गोल टोकरी से टकरा गया। टोकरी तेजी से लुढ़कती हुई सीधे अंडों की तरफ बढ़ने लगी। अरे नहीं, कोई बचाओ, टोकरी अंडों से टकरा जाएगी, मेरे बच्चे। ठहरो कालू, गोरी, आंखों पर चश्मा लगाओ या ध्यान सिर्फ लड्डुओं पर ही रहेगा। अगर आज मेरे बच्चों को एक खरोच भी आती तो मैं तुम दोनों के सारे पंख नोच लेती। माफ कर दो दादी माँ। काव काव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तो बस लड्डू के चक्कर में अंधे हो गए थे। अब हम बिना पूछे किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। हंसी मजाक का माहौल अभी थमा ही था कि अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और काले काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। सुंदरवन में अचानक ठंड का मौसम दस्तक दे रहा था। रानू, मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया है। इन 12 अंडों को फूटने के लिए लगातार बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत है। हमारे पास जो छोटा घास का कंबल है, उसमें तो सिर्फ 2 ही अंडे ढक पाएंगे। टुन्नू बेटा सही कह रहा है। 12 अंडों को एक साथ गर्म रखने के लिए हमें एक बहुत बड़े मखमली और मोटे कंबल की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। अगर इन्हें सही समय पर गर्मी नहीं मिली तो ये अंडे ठंडे हो जाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अकेले इन 12 बच्चों को अपने छोटे से पंखों से कैसे छुपाऊं? कोई तो रास्ता दिखाओ। पूरे परिवार पर अचानक उदासी छा गई। रानो की लाचारी देखकर कालू चाचा और गोरी चाची का दिल भी पिघल गया। वे अपनी भुक्खरपंती भूलकर आगे आए और उन्होंने इस परेशानी को हल करने की ठानी। जब मौसम थोड़ा साफ हुआ, कालू और गोरी ने तुरंत उड़कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठ किया। हरिया तोता, बुलबुल, मोंटी कबूतर और जंबो बत्तख सब दौड़े दौड़े रानो के घर के नीचे आ पहुँचे। बच्चों के लिए एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। दोस्तों, परेशानी बड़ी है, पर हमारी एकता उससे भी बड़ी है। रानो की झोली में 12 खुशियाँ आई हैं, तो ये पूरे सुंदरवन का त्योहार है। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो इन अंडों को बिना किसी कंबल के भी मखमली गर्मी दे सके। अरे, मुझे एक बहुत ही सुंदर और खुशबूदार आइडिया आया है। क्यों ना हम सब मिलकर जंगल के दक्षिण छोर से ताजे गेंदे, गुलाब और चमेली के फूल चुनकर लाएं। फूलों की पंखुड़ियाँ मखमल से भी ज्यादा नरम होती हैं और उनकी प्राकृतिक गर्मी अंडों के लिए सबसे बेस्ट होगी। वाह गोरी वाह, लड्डू खाने से तुम्हारा दिमाग भी मीठा और तेज हो गया है। चलो भाइयों और बहनों, आलस छोड़ो और फूलों की तलाश में उड़ चलो।
सारे पक्षियों की आंखों में एक नई चमक आ गई। कोई टोकरी लेकर उड़ा तो कोई अपनी चोंच में डंडा दबाकर। पूरा सुंदरवन एक माँ की मदद के लिए एकजुट हो चुका था। सभी पक्षी उड़ते हुए फूलों की घाटी में पहुँचे। वहाँ लाल गुलाब, पीले गेंदे और सफेद चमेली के फूल खिले हुए थे। सब जल्दी जल्दी फूलों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक भारी आवाज आई। ठहरो, तुम सब मेरे बगीचे के सुंदर फूल बिना पूछे क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इन फूलों पर सिर्फ मेरा हक है? चलो, खाली हाथ यहाँ से भाग जाओ। अरे बाप रे, भालू दादा आ गए। अब हम फूल कैसे ले जाएंगे? रानों के अंडे ठंडे हो रहे हैं। भोला बेटा, गुस्सा थूको। हम यहाँ कोई चोरी करने नहीं आए हैं। हमारी रानो चिड़िया के घर 12 नन्हे मेहमान आने वाले हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है और उन मासूमों को बचाने के लिए हमें इन फूलों के बिस्तर की जरूरत है। क्या तुम एक दादा होकर उन बच्चों को आशीर्वाद नहीं दोगे? दादी चिड़िया की ममता भरी बातें सुनकर भोला भालू का दिल पिघल गया। सभी पक्षी भारी मात्रा में ताजे और खुशबूदार फूल लेकर रानों के घोंसले में वापस लौटे। अब काम था उन 12 अंडों के लिए एक आलीशान, सुरक्षित और 5 स्टार फूलों का बिस्तर तैयार करना। आप सब लोग कितने अच्छे हैं। मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए शब्द नहीं है। शुक्रिया बाद में रानो, पहले काम। कालू चाचा, जरा वो पीले गेंदे के फूल इधर पास खिसकाइए। अरे टुन्नू बेटा, तुम फिक्र मत करो। आज तुम्हारे कालू चाचा इस फूलों के बिस्तर को ऐसा सजाएंगे कि बच्चे बाहर आते ही कहेंगे, वाह चाचा, क्या बात है। शाम ढल चुकी थी और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन रानों के घोंसले के अंदर फूलों की महक और गर्मी का जादू चल रहा था। पूरा परिवार और पड़ोस के पक्षी उत्सुकता से अंडों को टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी हवा में एक मीठी गूंज उठी। अरे देखो देखो, वो छोटे वाले अंडे में एक छोटा सा छेद हो गया है। जादू शुरू हो गया। हाँ, मेरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। एक एक करके जैसे कोई पॉपकॉर्न फूटता है, पूरे 12 अंडों के छिलके मखमली फूलों पर बिखर गए। उनके भीतर से पीले, गुलाबी और नीले रंग के छोटे छोटे गोल मटोल और बेहद क्यूट चिड़िया के बच्चे बाहर निकल आए। वे सब अपनी नन्ही आंखें मटकाते हुए चींची करने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर फरिश्ते, देखो तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा और तुम्हारे प्यारे कालू चाचा, गोरी चाची सब यही हैं। 12 नन्हे मेहमानों के आने से सुंदरवन का वो आम का पेड़ खुशियों का गढ़ बन चुका था। बच्चे थोड़े शांत हुए तो दादी चिड़िया ने उन्हें सुलाने के लिए अपनी मधुर आवाज में एक प्यारी सी पारंपरिक लोरी गाना शुरू किया। सो जा मेरे नन्हे राज दुलारे, आसमान में चमकते हैं प्यारे तारे। फूलों का बिस्तर, ममता का आंचल, सो जाओ मेरे 12 नन्हे कवल। गोरी, आज से हम सिर्फ मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, बल्कि रानों के बच्चों को उड़ना भी सिखाएंगे। ये बच्चे हमारे भी तो हैं। अब जीत पूरी हुई है तो मुंह मीठा करना तो बनता है कालू चाचा। जब पूरा परिवार और पड़ोसी एक होकर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी एक खूबसूरत उत्सव में बदल जाता है। एकता और आपसी प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा मखमली कंबल है।